हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 13 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 13। सर्वप्रथम श्लोक। यज्ञशिष्टानिशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पंचन्त्यात्मकारणात्। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 13 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 13 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से ही पाप खाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भगवत भक्तों को या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमा अंजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद अर्थात समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद अर्थात मुक्ति के दाता, या कृष्ण अर्थात सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।